दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के 9वें शासक बलबन, जिन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाकर दिल्ली सल्तनत में अपना कब्जा जमाया था और उन्होंने अपने शासनकाल में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत की थी। आज हम लोग जानेंगे बलबन के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। बलबन, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगर इनके बचपन के नाम की हम बात करें तो इनके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। वैसे बलबन के जन्म के बारे में तो हमें कुछ तथ्य नहीं मिल पाया है, लेकिन इनके जो पिता थे वो इलवारी तुर्क कबीले के सरदार थे। इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में बलबन को तुर्क चालीसा दल में शामिल किया था। तुर्क चालीसा दल क्या होता है कि यह एक तुर्क सरदारों का दल था जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने अथवा सहयोग के लिए बनाया था। दिल्ली सल्तनत में केवल बादशाह के पास ही संपूर्ण सेना की कमान नहीं होती थी। यद्यपि बादशाह के पास खुद की सेना तो थी, किंतु बहुत कम मात्रा में। जब भी बादशाह को राज्य को बढ़ाने अथवा दूसरे राजा के आक्रमण से सुरक्षा चाहता था तो वह युद्ध के लिए इन तुर्क सरदारों से सेना उधार लिया करता था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने बलबन को खासदार की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने भी बलबन को आमीर ए आखूर का पद दिया था, जिसका मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान। जिस समय गुलाम वंश में नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी थी और नायब ए ममलिकात की उपाधि भी दी थी, जिसका मतलब होता है सुल्तान के बाद सबसे सर्वोच्च अधिकारी। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बलबन को दिल्ली का शासक बनाया जाता है। बलबन ने 1266 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त कर लिया। शासक बनने के बाद बलबन ने गयासुद्दीन और नियाबत ए खुदाई जैसी प्रख्यात उपाधियां धारण की, लेकिन बलबन के सामने उस समय कई समस्याएं थी, जिसमें पहली समस्या थी कि जनसाधारण में सल्तनत के प्रति भय एवं सम्मान की भावना जागृत करना था। बलबन की दूसरी समस्या थी कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उस समय, तो उसको भी वह सुधारना चाहता था। बलबन की तीसरी जो समस्या थी कि राजस्थान तथा दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जो मेवाती थे उनका आतंक था, जो कि गरीब मजदूर और आदिवासियों की लड़कियों का अपहरण करके उनका व्यापार किया करते थे। बलबन ने इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने स्वयं को पैगंबर के बाद माना था। बलबन जो था वह निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि केवल निरंकुश शासक ही अपनी प्रज्ञा को आज्ञा पालन प्राप्त करवा सकता था। बलबन ने जो उनके पुत्र थे बुगरा खान से एक बार कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया था। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पायबोस जैसी दो ऐसी प्रथाओं का भी शुरुआत की थी। सिजदा में क्या होता था कि जो भी व्यक्ति सल्तनत के सुल्तान के पास जाता था तो वह घुटने पर बैठकर सिर झुकाया करता था, और पायबोस में क्या होता था कि सुल्तान के चरण को चूमा जाता था। बलबन ने ही ईरानी त्यौहार नवरोज़ या नवरोज़ मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी।
बलबन ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। बलबन द्वारा उसके शासन में किए गए प्रशासनिक सुधार। सर्वप्रथम बलबन ने ही सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन के शासन की अगर हम सफलता बात करें तो उसकी सफलता का जो मुख्य आधार था वह गुप्तचर विभाग को माना जाता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के भय से पश्चिम उत्तर सीमा पर किले बनवाने प्रारंभ किए थे। 1286 ईस्वी में तैमूर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का सामना शहजादा मोहम्मद, जो कि बलबन का पुत्र था, ने किया था। इसी युद्ध में शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। शहजादा मोहम्मद के ही संरक्षण में अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था। शहजादा मोहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने उसे शहीद-ए-आजम की उपाधि प्रदान की थी। सर्वप्रथम बलबन के द्वारा ही सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम बलबन के द्वारा ही जो सैनिक युद्धों के दौरान जो सैनिक शहीद हो जाते थे उनकी विधवाओं को और उनकी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की थी। बलबन की मृत्यु। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु के बाद राज्य के अधिकारियों ने दुखी होकर 40 दिनों का शोक मनाया था। बलबन का शासनकाल 1266 ईस्वी से 1287 के मध्य माना जाता है। बलबन के उत्तराधिकारी। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को चुना था, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के जो कोतवाल थे फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत कै खुसरो को मुल्तान, जो कि आज आधुनिक पाकिस्तान है, उसका सूबेदार बनवा दिया था। बुगरा खान के पुत्र जो थे कैकूबाद को दिल्ली का सुल्तान बनवा दिया गया था। उस समय जो कैकूबाद थे उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी और इसी का फ़ायदा फखरुद्दीन मोहम्मद, जो दिल्ली के कोतवाल थे, के दामाद निज़ामुद्दीन ने उठाया था। निज़ामुद्दीन ने कैकूबाद को इतना भोग विलासी बना दिया था कि उसने दिल्ली के निकट किलो खरी की स्थापना करके वहीं पर निवास करना शुरू कर दिया था। कैकूबाद के समय में शासन की जो बागडोर थी वह निज़ामुद्दीन के हाथों में थी, जो वह यही चाहता भी यही था। उस समय कैकूबाद और निज़ामुद्दीन के बीच मतभेद हो गया एवं कैकूबाद ने निज़ामुद्दीन की हत्या करवा दी। निज़ामुद्दीन की हत्या के बाद कैकूबाद ने सामना फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, को बुलाकर बरन आधुनिक बुलंदशहर का राज्यपाल तथा आरिज-ए-मुमालिक सेनापति बना दिया और शाइस्ता खान की उपाधि भी जलालुद्दीन खिलजी को कैकूबाद द्वारा ही दी गई थी। कुछ समय बाद कैकूबाद के साथ एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटित हुई। कैकूबाद को लकवा मार गया, जिसका लाभ विरोधी तुर्क सरदारों ने उठाया। उन्होंने 3 वर्षीय क्यूमर्स को शमसुद्दीन द्वितीय का खिताब देकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया, लेकिन ये बात फिरोज खिलजी जो थे जलालुद्दीन खिलजी को पसंद नहीं आई और 1290 में क्यूमर्स शमसुद्दीन द्वितीय की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। इसी के साथ इलवरी वंश का अंत हुआ और दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बलबन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी भी कुछ राय हो बलबन के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।